हो गया। हाँ देखिए यहाँ पर यूनिट सेकंड आपकी स्टार्ट हुई है। इसके पहले मैं आपको यूनिट फर्स्ट पर मैंने नंबर सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और आपके ग्रुप सब ग्रुप की भी पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी उसकी थ्योरम है सब मैंने डाउनलोड कर दिए हैं। और आपको जो भी डाउट है उसको बार बार देखिए। और एक और मैं इस पर यूनिट फर्स्ट पर एक वीडियो बनाऊंगी, रिवीजन ऑफ फर्स्ट यूनिट, रिवीजन ऑफ ग्रुप सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। मैं 10-15 मिनट की बनाऊंगी जिसमें आपको उसकी रिवीजन, मतलब उसकी सब डेफिनेशन किस तरह से फटाफट और थ्योरम को कैसे माइंड में हम रखेंगे उस पर मैं पूरा क्लियर करूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। इसके भी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाऊंगी। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो कोसेट डिकम्पोजिशन, सहसमुच्चय वियोजन। इस चैप्टर में मोस्ट टाइम पे कोसेट डिकम्पोजिशन, इसकी 3 थ्योरम रहेंगी एंड लैग्रांजेस थ्योरम का पूरा ही मैं पार्ट बनाऊंगी, उसको आप बिल्कुल करिए और बहुत बार रिपीट भी होती है। मोस्ट आईएमपी थ्योरम रहेंगी ये। देखिए इसकी डेफिनेशन, लेट जी डॉट बी एक ग्रुप, मेरा जी एक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। एच उसका सब ग्रुप है, क्लियर, एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बी एनी एलिमेंट्स ऑफ जी। ए जी का ही एलिमेंट्स होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ए बी एनी एलिमेंट्स ऑफ जी, ए जी का एलिमेंट्स है। देन सेट, तब एच ए एक सेट होगा हमारा, उसके एलिमेंट किस तरह से डिफाइन होंगे, ए के मल्टीपल एच ए, वेयर एच बिलोंग्स टू एच, क्लियर। एच ए के एलिमेंट किस टाइम पे होंगे, जो हमने ये जो जी का एक एलिमेंट जो चूज किया है वो लग जाएगा इसके कौन से साइड में, ये कौन से राइट साइड में है। तो यहाँ देखिए ए क्या लिया था हमने, जी का एलिमेंट्स लिया था, तो एक सेट जो हम लेंगे एच ए किस साइड में, ए को चेक करेंगे, ए क्या है राइट साइड में, तो ये राइट को सेट होगा। तो जो एलिमेंट्स होंगे एच के, जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे इस साइड में और एक को हम लगाएंगे राइट साइड में। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन टाइप जो सेट बनेगा एच ए का कॉम्बिनेशन, मतलब ए का मल्टीपल, तो इसको कहेंगे हम एच ए, इसी को कहेंगे हम राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। एच का दक्षिण सहसमुच्चय वियोजन, क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण सहसमुच्चय वियोजन, दक्षिण सहसमुच्चय, क्लियर, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, राइट कोसेट, दक्षिण सहसमुच्चय। और एच अब ए किस साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में, तो ये कहलाएगा वाम सहसमुच्चय। ए एच, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए और एच के, ये एलिमेंट्स किसका है, ये जो एच है ये एलिमेंट्स किसका, किस में बिलोंग्स हो रहा है, एच में। तो ए एच इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो सब किस में आएंगे, लेफ्ट कोसेट में। तो एच को कहेंगे हम राइट कोसेट्स और ए एच को कहेंगे हम लेफ्ट कोसेट। इसको मैं पूरा एग्जांपल देके अभी पूरा क्लियर कर रही हूँ। देखिए जी लिया मैंने, जी लिया मेरा फेवरेट एग्जांपल 1 -1 आई एंड माइनस आई। सब ग्रुप में मैंने बता दिया था कि H = 1 एंड -1 इसका सब ग्रुप होता है। तो हमारी डेफिनेशन जो थी, जी डॉट संक्रिया के सापेक्ष जी इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, क्लियर है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप सबको आप मेमोरी में डालिए, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था। H मीन्स 1 -1 इसका सब ग्रुप था। तो आपकी डेफिनेशन जो कोसेट में है, एच बी एस ग्रुप एंड जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप, ये ले लिया मैंने। अब इसके कोसेट्स बनाएंगे हम, देखिए इस तरह से टेबल बनाइए, यहाँ पर डालिए आप एच के एलिमेंट्स 1 एंड -1, कौन सा ऑपरेशन है, माइनस, डॉट है तो डॉट ले लें। यहाँ किसके एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिए किसके एलिमेंट्स है, ये एच के। इधर डालेंगे हम जी के क्या है, 1 -1 आई एंड माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ मेरे कोसेट्स बनेंगे। 1 का यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ए एच या एच ए करेंगे तो ये H1 बनेगा मेरा, यहाँ पे बनाएंगे हम, यहाँ पर ये H1, ठीक है, ये 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये जो एलिमेंट्स है इस साइड वाला वो किसका लेना है मुझे, जी का, और यहाँ जो मल्टीपल होंगे वो किसके होंगे, एच के। तो एच के एलिमेंट्स मेरे क्या है, 1 और -1, तो 1 ये एच का एलिमेंट इंटू 1 ये जी का, यहाँ होगा -1 एंड 1, तो 1 × 1 मीन्स 1, ये -1 × 1 -1, तो H1 क्या सेट क्या बना, 1 एंड -1। चलिए अब H फिक्स में जो एलिमेंट्स है वो किसके बताए थे मैंने, जी के। अब मैंने -1 को लगाया, चलिए -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1
-1 इंटू -1 1, तो h -1, ये -1 किसका एलिमेंट्स, ए जी का है, जी में, तो ये इसका सेट क्या बना, इसका सेट बना आपका -1 एंड 1। चलिए आई के साथ बनाएंगे, तो 1 इंटू आई एंड -1 इंटू आई। 1 इंटू आई मीन्स क्या होगा, आई, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, -i। तो एच आई जो उसका राइट कोसेट से एच आई के एलिमेंट्स होंगे आई एंड -i। चलिए अब किसका बनाएंगे हम, अब बनाएंगे हम h -i का। ये -i लिया मैंने, जी का एलिमेंट्स ये है, ये किसका एलिमेंट था, जी का, ये लिया मैंने जी, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, h के एलिमेंट के साथ। तो 1 इंटू -i एंड -1 इंटू -i। 1 इंटू -i मीन्स क्या हो जाएगा, -i, और -1 इंटू -i क्या होगा, i। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, -i एंड i। फिर से देखिए, इस एग्जाम्पल से आपकी सब थ्योरम जो है इसकी कोसेट्स की सब अभी मैं बताती हूँ, सबकी स्टेटमेंट क्लियर करूंगी अभी मैं यहाँ से आपको। देखिए h लिखा, h के एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे g के, ऑपरेशन क्या है मेरा, डॉट। कोसेट्स में क्या बताया था हमें, जो इसके सफिक्स में g के एलिमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने h के एलिमेंट्स लिए, तो g के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करा, इसको मैंने 1 को फिक्स करा है, ये 1, तो 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू -1, ये 2 एलिमेंट्स आ गए, ये h1 के 2 एलिमेंट। -1 जब लिया तो 1 इंटू -1 एंड -1 इंटू 1, ये आ गए 2 एलिमेंट। जब i को फिक्स करा तो i का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 1 के साथ, और i का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, तो ये i और -i लिया जब ये, तो इसके कोसेट्स कितने बने हमारे, जब h यदि मेरा 1 -1 है तो मेरे कोसेट्स की संख्या क्या आई, h1, h -1, hi और h -i, ये मेरे राइट कोसेट्स इतने बने, ये राइट कोसेट्स की संख्या। अब यहाँ ध्यान दो, जरा ध्यान से देखें हम, h1 और h -1, देखो तो जरा h1 और h -1, इसकी एनालिसिस करिए, क्या चीज दिख रहा है, h1 किसके इक्वल है, 1 -1 के, और h -1 भी क्या है, 1 -1 के। ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं किसके, h के, क्योंकि h भी तो मेरा 1 -1 है। ध्यान से देखिए इसको, ये h1 और h -1, और यहाँ भी ये 1 एंड -1, क्योंकि h भी मेरा ये क्यों हो रहा है, अच्छा hi तो नहीं हो रहा, hi क्या h के इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या h -i हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये दोनों क्यों हो रहा है, कुछ लॉजिक लगाइए, सोचिए थोड़ा माइंड में, देखो कुछ बच्चों को आ गया होगा मुझे इसका लॉजिक, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो सफिक्स में जो हमने लिए हैं राइट कोसेट्स के 1 और -1, ये किसके एलिमेंट्स थे, जी के। अच्छा कोई भी एलिमेंट जी का है तो क्या सभी एलिमेंट जी के एच में आते हैं, नहीं, कुछ ही आते हैं ना, सब भी आ सकते हैं यदि वो एच जी हो तो, क्लियर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट जो ये वाला लिया है हमने h1 और h -1, ये g के तो एलिमेंट्स हैं, बट ये h के भी हैं, देखो 1, ये 1 बिलोंग्स टू आ रहा है h में, -1 ये भी आ रहा है h में। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक थ्योरम यहाँ से बनेगी आपकी कि यदि a बिलोंग्स टू h, तब HA जो उसका राइट कोसेट जो यहाँ पर मैं G का एलिमेंट्स लेती थी, तो यदि वो जो एलिमेंट जो मैंने A बिलोंग्स टू G लिया है वो किस में हो जाए, H में हो जाए, तो HA इक्वल टू H, ये थ्योरम आपकी आएगी, क्लियर। HA इक्वल टू H हो जाएगा कब, जो एलिमेंट्स में जो कोसेट्स की डेफिनेशन में जो मैं लिखती थी A बिलोंग्स टू G, तो देन HA इज अ राइट कोसेट, तो वो A बिलोंग्स टू G जो लिया है वो H के अंदर ही आ जाए, तो HA किसके इक्वल हो जाएगा, H के। ये दिख रहा है यहाँ पर h1 और h -1 दोनों किसके इक्वल, h के। अच्छा और देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें क्या चीज दिख रही है, और इन दोनों में क्या दिख रहा है, और इन दोनों में क्या दिख रहा है, 1 h1 और h -1 ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल, एक ही जैसे बन रहा है। इधर hi और h -i को देखें तो ये दोनों आइडेंटिकल मतलब सर्वसम, जो एलिमेंट्स h1 में वही h -1 में, जो hi में वही h -i में। तो जो g के जो हमारे कोसेट्स बने हैं, या तो वो क्या है आइडेंटिकल, देखो ये दोनों आइडेंटिकल,
H1 और H-1 क्या है? H1 इक्वल टू H-1 एंड HI इक्वल टू H-I। तो मेरे जो कोई भी कोसेट्स लूंगी या तो वो इक्वल हैं, और यदि मैं H1 और HI को ले लूं तो देखो तो क्या कॉमन है क्या इसमें? H1 में है 1-1 और HI में क्या है? I-I, मतलब नो कॉमन, या तो पूरे ही कॉमन है या फिर एक भी कॉमन है। तो जब एक भी कॉमन नहीं होता है ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। तो या तो एक और थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम जो बनेगी वो ये बनेगी कि दो हमारे जो जी के जो कोसेट्स होते हैं या तो वे आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब या तो उनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। और देखो कॉम्बिनेशन, H1 का मैंने इंटरसेक्शन H-I लिया तो वो भी 5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से H-1 का मैंने इंटरसेक्शन HI के साथ लिया, वो भी 5 दिखेगा। तो या तो इक्वल दिखेंगे या फिर 5, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट्स कॉमन है, या तो पूरे के पूरे बराबर या पूरे के पूरे कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिखेगा, मतलब इक्वल टू इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। तो एक थ्योरम ये होगी आपकी। एक तो क्या हुई, मैं बार बार इसलिए करवाऊँ कि थ्योरम के स्टेटमेंट लैंग्वेजेस में बहुत यूज होंगे। A बिलोंग्स टू H, तो दिमाग में डाल लिया H इक्वल टू H। इसको हम प्रूव भी करेंगे, पर अभी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इफ A बिलोंग्स टू H तो H इक्वल टू H। दूसरा क्या है कि यदि जी के जितने भी कोसेट्स होते हैं या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। और क्या दिख रहा है यहाँ से? और कुछ दिख रही है यहाँ से? इसको एग्जाम्पल्स को यदि हम अगर हम एग्जाम्पल को हम यदि, तो ये थ्योरम देखिए कि यदि A बिलोंग्स टू H तो H इक्वल टू H। और एक क्या देखिए हमने कि उसके जितने भी कोसेट्स होते हैं या तो इक्वल होंगे आइडेंटिकल या फिर डिसजॉइंट। अब यहाँ पर एक और देखेंगे, एक और थ्योरम देखेंगे यहाँ से। यहाँ आपको H1 इक्वल टू H-1 दिख रहा है, दोनों आपको किसके इक्वल दिख रहे हैं? H1 इक्वल टू H-1, ये आ रहा है आपका 1 एंड -1। इसलिए से HI और H-I ये बराबर दिख रहे हैं, ये आ रहा है I एंड -I। ये क्यों बराबर है, इस पर भी एक थ्योरम बनेगी। देखिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि ये 1 है तो इसका इन्वर्स 1 का इन्वर्स 1 होता है, -1 का -1, ये भी नहीं लगे। हाँ यहाँ लग रहा है कि I का इन्वर्स -I है, पर ऐसा इसके साथ तो नहीं हो रहा है ना, तो ये यहाँ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कि एक थ्योरम है कि यदि HA इक्वल टू HB, दो कोसेट्स यदि उसके इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि A ये वाला, ये पहला एलिमेंट्स और इसका इन्वर्स, पहला वाले कोसेट्स का एलिमेंट और जो इसको जनरेटर ही बोलते हैं कोसेट्स का, और इसका जनरेटर क्या है? B। तो पहला वाला का जनरेटर दूसरे का इन्वर्स ये H के अंदर होगा। अब देखिए हम यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट्स A की जगह 1, B की जगह क्या है? -1, तो -1 का इन्वर्स लेंगे हम, ठीक है। बिलोंग्स टू H हम देखेंगे क्या आ रहा है। पहले तो 1 -1 का इन्वर्स क्या होता है बताइए? -1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा? -1 का ही, तो -1 का इन्वर्स -1 ही होता है। सब रिपीट करना आएगा अभी। तो 1 इंटू -1 मतलब -1 बिलोंग्स टू H है क्या? यस, मेरा H क्या सेट था? 1 एंड -1। तो थ्योरम क्या बनेगी यहाँ पर कि HA इक्वल टू HB, यदि HA और HB इक्वल हैं, दो राइट कोसेट्स इक्वल हैं, तो A पहला वाला एलिमेंट्स और दूसरे का इन्वर्स ये बिलोंग्स टू H, ये बनेगी। यहाँ से मैं थ्योरम को भी बनवाऊंगी, यहाँ तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर सामने दिखवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पर HI इक्वल टू H-I आ रहा है, इसको भी जरा चेक कर लें। A की जगह क्या है यहाँ? I। B की जगह क्या है? ये A की जगह, B की जगह, तो B की जगह -I, तो -I का लीजिए आप इन्वर्स। तो देखें जरा चेक करके कि ये भी इसमें H में आ रहा है कि नहीं। -I का इन्वर्स कौन बताएगा भाई? -I में किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम? तो 1 आता है, किसका? I का। -I का इन्वर्स क्या होता है? I। अब I इंटू I क्या हुआ? -1। देखें -1 बिलोंग्स टू H है क्या? यस। तो ये थ्योरम बन जाएगी मेरी कि HA इक्वल टू HB, दो कोसेट्स इक्वल हैं तो A और दूसरे का इन्वर्स बिलोंग्स टू H होना ही चाहिए, ठीक है। तो 3 थ्योरम मैंने अभी एग्जांपल से दिए, और अभी रुकिए और थ्योरम बताते हैं, ये लैंग्वेजेस में यूज होंगी ये वाली। अब देखिए यहाँ पर दूसरी थ्योरम क्या बनाऊंगी मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। H1 का ऑर्डर मैंने बताया था, किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप का ऑर्डर, उसके अवयवों की संख्या, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ H को ध्यान से देखिए, तो ऑर्डर ऑफ H क्या है? ऑर्डर ऑफ H है 2। ऑर्डर ऑफ H1
इसके कितने कोसेट्स हैं हमारे, H1 का ऑर्डर कितना हो रहा है 2, ऑर्डर ऑफ H-1 इसका भी ऑर्डर 2 दिख रहा है, इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2, HI का भी 2, H-I का भी 2। तो जितना उसके जो H का ऑर्डर होता है, जो H के अवयवों की संख्या होती है, उसके कोसेट्स में जितने भी उसके कोसेट हैं उनमें भी अवयवों की संख्या उतनी ही होती है। मतलब ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ HJ, उसके जितने भी उसके कोसेट्स बनेंगे उनके ऑर्डर सेम होता है। इस पर ये लैंग्वेज में यूज होगी ये, ठीक है। अच्छा, एक को ध्यान से देखेंगे, जी क्या है। अब सब अभी तक हम कोसेट और एच पर, जी को तो हमने छोड़ ही रखा था, अब जी को यूज करेंगे। जी को देखो तो जरा ध्यान से, जी क्या था मेरा, जी था मेरा 1 -1 एंड I - I, क्लियर। जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, जी को मैं यूनियन लिख सकती हूँ, जी को मैं लिख सकती हूँ H1 यूनियन HI लिख सकती हूँ, या क्या, अच्छा H1 यूनियन H-1 लिखूंगी तो मेरे को यही मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता। H1 यूनियन और क्या लिख सकती हूँ, H-I भी ले सकती हूँ, या फिर H1 को छोड़ दीजिए तो H-1 कंसिडर करिए, H-1 यूनियन HI या H-1 यूनियन H-I। देखो तो आ जाएगा आपको 1 -1 I - I। मतलब ये क्या है, ये कैसे सेट है H1 और HI, डिसजॉइंट। ये भी कैसे थे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो जो उसके कोसेट जिनमें कॉमन नहीं है उन्हीं के यूनियन के रूप में जी को लिखा जाता है। आया, ऐसा नहीं कि जितने उसके कोसेट्स हैं उनका यूनियन, कोसेट्स तो 4 थे तो जो एक जैसे उनको हम नहीं लेते, ठीक है। तो जो डिसजॉइंट है तो जी कैन बी रिटर्न एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स। जी को उसके विसंगीय सहसमुच्चय के यूनियन के रूप में लिखा जाता है। ये लैंग्वेजेस में यूज होगी, क्लियर। यहाँ दिख रहा है ना हमें, H1 मीन्स क्या है 1 -1, और HI क्या है, यूनियन मतलब सब एलिमेंट्स को लेना, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो जिनमें कॉमन क्या है, इनमें फाइ कुछ नहीं है। HI क्या था आपका, HI है I - I, ये बन गया आपका जी। ये सब करा, ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने किसका, कोसेट्स का। अब पार्ट 2 जो होगा उसमें मेरिट थ्योरम रहेंगी 3। आज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर लिखिए प्लीज। थैंक्स।